ये 2018 का मेंस का पेपर है। इसमें वैसे कितना क्वेश्चन है? 180, 190 क्वेश्चन है। कहाँ से चालू करें? इंग्लिश सेक्शन से या फिर मैथ से? हैं? इंग्लिश आता तो है नहीं, इंग्लिश कैथोलिक स्कूल का पढ़ा हुआ इंग्लिश। Read the following information carefully and answer the questions given below it. Percent equal to either the hour or minute hand of clock on 4. अच्छा, first symbol represents the hour and second symbol represents the minutes. Okay, okay. 9 hour 30 minutes. A train is scheduled to leave the station at hashtag at the rate end. ठीक है, इसका मतलब है कि पहला जो है वो निकल रहा है 9:30 पे। अरे, अब बोल रहा है क्या कि ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम ट्रेन हैज बीन लेट बाय 3 घंटा। मैंने कि 9, 10, 11, 12, 12:30 पे निकलने का बात हो रहा है। देन एट व्हाट टाइम इट लीव्स फ्रॉम द स्टेशन? एट द रेट 30 माने कितना होता है? 6। एट द रेट एंड, है ना? है कि नहीं? अब बस स्केड्यूल टू अराइव एट दिल्ली एट इतना, तो हैशटैग का मतलब कितना है? हैशटैग का मतलब 9 है, और डॉलर का मतलब कितना है? डॉलर का मतलब 5 है, मैंने 9:25। ठीक है, और पूछ रहा है टेक्स 2 घंटा 40 मिनट टू रीच दिल्ली फ्रॉम अम्बाला। मतलब कि 2 घंटा 40 मिनट पहले कहाँ पे होगा ये? ठीक है, एट व्हाट टाइम इट शुड डिपार्ट फ्रॉम अम्बाला टू अराइव दिल्ली एटलीस्ट 25 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम। मतलब कि 2 घंटा 40 मिनट लगता है, तो कितना बजे वो निकलेगा? कि 25 मिनट पहले 9 बजे, 2 घंटा 40 मिनट और 25 मिनट पहले, 2 घंटा 65 मिनट पहले निकलेगा। ठीक है, माने कि 0, 6, 8, 2, 6, 6 बजे निकलेगा, नहीं 7 बजे निकलेगा एग्जैक्टली, ताकि 2, 9, 25, 7 बजे कैसे निकलेगा? गलती कर दी है। सवाल क्या ही बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि 9:25 पे एक बस को शेड्यूल किया गया है कि वो दिल्ली पहुंचेगा, और 2 घंटा 40 मिनट लगता है दिल्ली से अंबाला जाने में। 2 घंटा 40 मिनट। अब बोल रहा है कि दिल्ली इट शुड डिपार्ट फ्रॉम अंबाला। कौन से समय पे उसको अंबाला से निकलना चाहिए कि वो शेड्यूल टाइम से 25 मिनट पहले पहुंच जाए, मतलब 9 बजे ही पहुंच जाए। और टाइम लगता है कितना? 2 घंटा 40 मिनट। मैंने इससे 2 घंटा पहले जाओ 7 बजे, और 7 बजे से 40 मिनट पहले, मतलब 6:20 पे पहुंचे। ठीक है, मैंने कि 6 और 4, मैंने कि क्या होगा? 4 है क्या? ये परसेंट और एंड और परसेंट होगा। एंड और परसेंट है कहीं पे? ये रहा, ये होगा। नहीं बन रहा है क्या? है? इफ अ मैन टेक्स 25 मिनट टू रीच अ रेलवे स्टेशन, पहला वाला, अ ट्रेन इज शेड्यूल टू लीव द स्टेशन एट हैशटैग एंड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैशटैग एंड का मतलब है 9:30। ठीक है, अब बोल क्या रहा है? क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो 3 घंटा लेट हो गया। ठीक है, 3 घंटा लेट हो गया, मतलब 12:30 पे वो स्टेशन को छोड़ेगा। तो बताओ कि किस टाइम पे वो स्टेशन को छोड़ेगा? तो 12:30।
तो 12 कौन सा है? एट द रेट का मतलब 12 है। बोल रहा है जो पहले होगा वो घंटा होगा और जो बाद में होगा वो मिनट में होगा। तो एट द रेट 12 और 30 मिनट माने 6 पे काटा होगा मिनट का, है कि नहीं? हो गया ना, एट द रेट एंड। ये समझ में आया दो? अब 3, इफ अ मैन टेक्स 25 मिनट टू रीच द रेलवे स्टेशन, हिज ट्रेन इज शेड्यूल्ड एट इतना $% $% माने 5:20 ट्रेन शेड्यूल किया है 5:20 पे। देन एट व्हाट टाइम शुड ही लीव टू रीच द स्टेशन 10 मिनट्स अर्लियर? 5:10 पे कैसे पहुंचेगा? 25 मिनट पहले। 10 और 15 माने 4:45 पे उसको पहुंचना है। मतलब सेकंड मिनट का काटा 9 पे होना चाहिए और ये 4 पे। 4 कौन सा है भाई? परसेंट और हैशटैग, है कि नहीं? है कि नहीं? ये सब तो इजी सवाल है। शताब्दी एक्सप्रेस कंप्लीट्स इट्स जर्नी इन 6 घंटा with usual speed of 80 किलोमीटर प्रति घंटा without stopping at any of the station, but on Friday it has to stop 15 मिनट। बाप रे बाप, इजी बोल के हार्ड हो गया अचानक से। With usual speed of 80 किलोमीटर without stopping at any of the station, but on Friday it has to stop 15 मिनट on each of the 5 stations। ठीक है। At what time train will reach Delhi with its usual speed every day if it departs at $and माने है 5:30। 5:30। अगर वो 5:30 पे डिपार्ट करता है फ्राइडे को और स्पीड है उसका 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, उसको लगता है 6 घंटा यूजुअल स्पीड से, मतलब यूजुअल स्पीड से 6 घंटा लगता है, तो 6 घंटा में और कितना ऐड हो रहा है? 15 5 या 75 माने कि नहीं, गलत कर देना। वो बस 1 घंटा, बस 1 घंटा लगेगा। 15 चौक 60, मतलब पहले 5:30 में पहुंचता तब 6:30 में पहुंचेगा, माने मतलब एंड एंड होगा। नहीं, एंड एंड है क्या ऑप्शन में? नहीं है एंड एंड, नहीं बजेगा क्या? 6 नहीं बजेगा क्या? नहीं लगता है क्या? ओ 6 घंटा लगता है ना उसको, 6 घंटा लगता है। 5:30 में चालू कर रहा है, 6 घंटा तो लगेगा ही यहाँ से नॉर्मली। माने कि वो 5 5:30 पे चालू कर। 30 मिनट, 1 सेकेंड, ये है 5:30। ये 5 बज के यहाँ पे हो रहा है 30 मिनट। ये 5 है और ये 30 है, और यहाँ से क्रॉस कर रहा है कितना? 6 घंटा जा रहा है। तो 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 6 घंटा यहाँ लगा। और कितना लग रहा है? 1 घंटा और लग रहा है। नहीं, 1 घंटा और लग रहा है, मतलब 12:30 लग रहा है, माने कि एट द रेट एंड, है ना? अब बोलेगा कि एट द रेट एंड क्यों हो रहा है, 1 घंटा क्यों लग रहा है? यहाँ तो 15 5 या 75 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो पहुंच ही जाएगा ना। ये 5वां स्टेशन तो वही है उसका, मुरादाबाद। मुरादाबाद, हाँ। तो हाँ, ये आंसर होगा। हाँ हाँ, एट द रेट एंड, है ना? अब आगे सवाल बनो।
द इनागुरेशन का सेरेमनी इज स्केड्यूल्ड एट $, मैंने 5:25 पे, बट ड्यू टू रेन देयर विल बी अ डिले ऑफ 1 घंटा 20 मिनट, मैंने 6 घंटा और 45 मिनट। अब बताओ कितना टाइम लग रहा है? 9 हैशटैग, और 9 माने 6 माने एंड हैशटैग, ये होगा, है ना? 1 घंटा 20 मिनट माने। हेलो, हो गया ये वाला 5 वाला? ये क्या सवाल है, इतना लंबा सवाल है। 10 व्हीकल है, साइकिल, स्कूटर, कार, ऑटो, ट्रेन, बोट, ट्रक, हेलीकॉप्टर, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, जिसको स्पीड दिया गया है 9, 17, 30, 35, 45, ये बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर पे नहीं है। दिस व्हीकल्स आर प्लेस्ड इन 2 rows in such a way that 5 vehicles are in each row, and each vehicle from one row is exactly opposite a vehicle from the other row. The above row is facing north direction and the row facing in south direction. All the vehicles are placed from east to west direction. अच्छा, ठीक है। ये vehicles in such a way that 5 vehicles are in each row. 10 व्हीकल है, बोल रहा है कि 5 व्हीकल जो है एक रो में, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, and each vehicle from one row is exactly opposite a vehicle from the other row. The above row is facing north direction, ठीक है, और the row below is facing south direction. 3 4 5, ठीक है। और the vehicles are placed from east to west, ठीक है, in an increasing order of their speeds, मतलब कि व्हीकल्स का स्पीड के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में रखा गया है, ठीक है। ये लोग फेस जो ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, अगर साउथ मेरे नीचे है इसका मतलब है मेरा ईस्ट जो है वो नॉर्थ हो गया, वेस्ट ईस्ट, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट स्पीड्स में होगा, इन दर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। द कार इज सिटिंग, सेम कैसे होगा, एक एक नॉर्थ फेस कर रहा है, एक साउथ फेस कर रहा है, ऑल व्हीकल्स आर प्लेस्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर स्पीड्स, लेकिन फेस तो अलग है ना दोनों का, कार फेस कर रहा है, आदमी का तो बात ही नहीं हो रहा, आदमी तो है ही नहीं यहाँ पे। बदलेगा कैसे, नहीं, कार फेस जिस तरह से कर रहा है उस तरह से ईस्ट और वेस्ट होएगा ना, तो तुमको जैसे करना है तुम करो, हम तो ऐसे ही समझते हैं क्वेश्चन को। हाँ देखो, करके देखो।
लेफ्ट और राइट से ईस्ट बनता है। अगर मेरा सामने नॉर्थ है, मेरे सामने नॉर्थ है तो राइट में क्या होगा, ईस्ट, और लेफ्ट में वेस्ट। और अगर हम साउथ में हैं तो मेरा राइट क्या होगा, मेरा राइट तो, हाँ अगर हम साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं तो मेरा ईस्ट क्या होगा, लेफ्ट, और मेरा वेस्ट क्या होगा, राइट। नहीं समझा? तुम साउथ की तरफ फेस करो, तुम्हारा राइट जो है वो वेस्ट होगा, एंड ईस्ट होगा, और लेफ्ट ईस्ट वेस्ट होगा। ठीक है। द व्हीकल कार इज फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ बोट हुज स्पीड इज 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। कार इज सिटिंग थर्ड टू द एक्सट्रीम एंड, यहाँ पे है कार। ठीक है। द व्हीकल कार इज फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ बोट हुज स्पीड इज 17 किलोमीटर पर इज फेसिंग। इमीडिएट नेबर ऑफ बोट, इसी रो में बोल रहा है ना इमीडिएट नेबर। बन रहा है क्या, ये सब अजीबोगरीब क्वेश्चन क्यों दिया है। The car is sitting third to the extreme, और कौन सा है कार के ऑपोजिट में, बोट है। हाँ तो ऑपोजिट में है ना बोट, मान लेते हैं यहाँ पे है बोट। इसका स्पीड 17 है, थोड़ा क्लैरिटी से लिखते हैं ना, गंदा हो जाने के बाद और समझ में नहीं आता सवाल। यहाँ पे ऐसे करते हैं, कट 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 कट। यहाँ पे लिखते हैं ये है कार, और बोल रहा है कि इसके ऑपोजिट नेबर में जो है बोट है। तो ये बोट का दो पोजीशन होता है, ये हो सकता है तो ये होगा बोट, फिर ये होगा बोट। अगला क्या पूछ रहा है, अगला बोल रहा है कि मोटरसाइकिल एंड हेलीकॉप्टर आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। क्या है, मोटरसाइकिल और हेलीकॉप्टर। इसको अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, पूरा है क्या। वन ऑफ देम हैज इवन नंबर स्पीड एंड अदर हैज ऑड नंबर ऑफ स्पीड। ओके। ओनली वन व्हीकल कम्स इन बिटवीन ट्रेन इंजन एंड बोट, नाइदर ऑफ देम हैज स्पीड ऑफ 55 और 35। मतलब क्या बोल रहा है, बोट और ट्रेन के बीच में एक ही इंजन है। मतलब कि ये कार बोट और ट्रेन के बीच में, अगर ये बोट है तो यहाँ ट्रेन होना चाहिए, और अगर ये ट्रेन है तो यहाँ पे बोट होना चाहिए। ऐसा ही कुछ सीन है। फिर बोल रहा है क्या, साइकिल एंड बोट आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। या तो साइकिल यहाँ पे होगा या फिर साइकिल यहाँ पे होगा, दो ही सीन है। और बोल रहा है द वन हु फेसेस ट्रेन इंजन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ
स्कूटर। तो डन 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 डन। ये लोग का फेसिंग ना, क्या था सवाल, एक सेकंड फिर से पढ़े तो। एवो इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा अच्छा, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा है, ठीक है। और बोल रहा है क्या कि स्कूटर के थर्ड राइट में, स्कूटर के थर्ड राइट पे है ट्रेन इंजन। मान लेते हैं स्कूटर यहाँ पे है तो ट्रेन यहाँ पे होएगा, है कि नहीं। नया डायग्राम बनाते हैं हम। ये हो गया कार, ये हो गया स्कूटर, ये हो गया ट्रेन, ट्रक, और ये बोट, और यहाँ पे हो गया साइकिल, ठीक है। बोट बोल रहा है 17 है स्पीड, ट्रेन का नहीं पता, तो यहाँ पे बचता क्या है। और क्या बोल रहा था, एक और यहाँ पे बोल रहा था मोटरसाइकिल एंड हेलीकॉप्टर, मोटरसाइकिल एंड हेलीकॉप्टर आर इमीडिएट नेबर्स। अब यहाँ स्कूटर है, यहाँ कार है, तो मोटरसाइकिल और हेलीकॉप्टर यहीं पे होगा ना, मोटरसाइकिल और हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर डोबी। और यहाँ बच जाता है क्या, ऑटो, ऑटो चालू हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको स्पीड बिठाना है। ये हो गया स्कूटर, ये हो गई कार, ये हो गया ट्रेन, और ये हो गया एरोप्लेन। बिट गया। अब क्योंकि बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर से लिख दो। ये हो गया स्कूटर का 30, 35, ये 35 हो गया यहाँ पे, ये 45, 224 और 367, यही था ना। एक सेकंड रे बाबा, 9, 17, 55, 70, और ये कितना, 575। अब करेंगे सवाल का हल, चालू। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल एंड ट्रक। मोटरसाइकिल एंड ट्रक, मोटरसाइकिल का स्पीड है ये 225 नहीं 224, और ट्रक का स्पीड है 55। 224 और 55 कितना होगा, 6, 5, 11, 169। हुआ क्या तुमसे, नहीं होगा, कुछ ही नहीं होगा तुमसे, मेरे बस का ही चीज नहीं है। फाइंड द ऑड वन आउट, कौन सा ऑड वन आउट। साइकिल, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, साइकिल, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ऑटो, स्कूटर, साइकिल, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, स्कूटर। स्कूटर कहाँ है, स्कूटर।
साइकिल, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, स्कूटर। साइकिल, स्कूटर, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। एक्सट्रीम एंड्स पे ऑटो को छोड़ करके तो ऑटो है ऑड वन आउट। ये वाला नहीं बना क्या? ऐसे नहीं आया तुम्हारा? स्कूटर, ऑटो, कार, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, साइकिल, बोट, ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन है। हेलो। हेलो। नहीं आया क्या? बंद क्यों कर लेता माइक? तो 55 रिकॉर्ड कर रहा है तो क्या? ऐसे लग रहा है जैसे किसी के घर में आवाज ही नहीं आता। सब लोग साउंड प्रूफ घर पे रहता है। Who among the following is placed to the immediate left of a boat? बोट के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? ट्रक। नहीं बना। थप्पड़ खाएगा बंद किया अगर वापस ना। तो क्या हुआ? सब खराब क्या हो गया इसमें? ये तो सबसे इजी सवाल है। What is the sum of speed of car and cycle? यही वाला। सम ऑफ स्पीड ऑफ कार एंड साइकिल 45 और 9 54। निकाल कचड़ा निकाल। दिमाग से कचड़ा निकाल। हाँ। 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 क्या है? क्या बोल तो रहा है? होता है। आता। तुम्हारे यहाँ का है ही छेड़खानी वाला आदमी। लाइन मारने आता है। हम लोग के यहाँ डेली आता है। पर फिर भी कचड़ा है ही पूरा शहर में। पता नहीं क्या साफ करता। कोई कचड़ा निकाल के बाहर रखता ही नहीं, इसलिए साफ नहीं होता। PQRSTUVW ABCDEFGHI are sitting around a square table in such a way that four of them who sits at the corner are facing towards the center. ये तो सबसे इजी सवाल है।